आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। कोकरनाग के गुडूल में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी। वक्फे वक्फे से गोलियों और धमाकों की सुनी गई आवाजें। माउंटेन ब्रिगेड, ड्रोन और हेलीकॉप्टर खुदमात भी की गई हासिल। पूरा जंगली इलाका मुहासरे में। फारूक अब्दुल्ला ने पाक भारत मुज़ाकरात पर दिया जोर। कहा, लड़ाई से कोई मसला नहीं होता है हल, बातचीत से क़याम अमन को बनाया जा सकता है यकीनी। मरकजी वजीर वीके सिंह का बयान। पाकिस्तान पर दबाव डालकर करना होगा अलग थलग। कहा, मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं। तनाजात के मुनाफाखोरों ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग। नौजवानों के हाथों में दिए पत्थर और बंदूकें। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। और डोडा में 2 अलग अलग सड़क हादसात में एक खातून अजान। हादसे में 30 जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। श्रीनगर सड़क हादसे में एक नौजवान अजान, एक जख्मी। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात जनूबी कश्मीर के कोकरनाग की। जनूबी कश्मीर कोकरनाग के गुडूल जंगली इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी रहा। ताम अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को फिलहाल सस्पेंड किया गया। पुलिस का कहना है कि 3 अफसरान की हलाकत में मुलविस 2 मिलिटेंटों को घेरे में लिया गया और बहुत जल्द उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इतलात के मुताबिक कोकरनाग के जंगली इलाके गुडूल में दूसरे रोज भी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहा। घने जंगली इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को मार गिराने की खातिर फौज की खुसूसी विंग माउंटेन ब्रिगेड, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की महारत हासिल है, को तलब किया गया। जबकि मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर खदमात भी हासिल की गई। जराये का कहना है कि फौज, पुलिस, सीआरपीएफ की इजाफी नफरी ने जंगली इलाके को पूरी तरह से सील करके लोगों के चलने फिरने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। दिफाई जराये का कहना है कि जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस फौज और पुलिस की खुसूसी टीमें जंगली इलाके में खेमजन है। पुलिस का कहना है कि हमले में मुलविस लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट, जिनमें एक मकामी उजैर खान शामिल हैं, को घेरे में लिया गया और बहुत जल्द उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आपको बताते चले कि आज दिन भर भी जहां पर महासरा और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, वहीं पर आज गोलियों और गोलों की गनगरिश से पूरा इलाका भी लर्ज उठा। आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मौसूल होने के बाद फोर्सेज ने गुडूल कोकरनाग के जंगली इलाके को महासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। जिस दौरान ताक में बैठे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में डीएसपी, कर्नल और मेजर समेत 3 अफसरान जान बाक हुए थे। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कोकरनाग, जहां हमारे साथ हैं पीर मुजफ्फर। मुजफ्फर, जरा अपडेट कीजिएगा। आज दिन भर भी ऑपरेशन जारी रहा और फिलहाल अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया, लेकिन दिन भर हमने देखा है, सुना है, जहां गोलियों की आवाज भी सुनी और इसके साथ साथ गोलों की आवाज भी सुनी। तो क्या कुछ दिन भर आज की ताजा अपडेट जो है अभी तक का क्या कुछ रहा है? लगभग अब 24 घंटे भीतर बीत गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो ये एनकाउंटर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल आज दूसरा दिन एनकाउंटर का था, ऑपरेशन ऑन था, ऑन गोइंग ऑपरेशन। लेकिन अब जब अंधेरा हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब फिलहाल स्टैंड बाय इस ऑपरेशन को रखा है, हॉल्ट पर रखा है टिल टुमारो, यानी कि जब सुबह सूरज की पहली किरण फूटेगी तो फिर जो ये ऑपरेशन इसको फिर से वहां पे स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन मैं आज दिन भर की आपको सूरत हाल बताऊं, सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पहाड़ी को अपना मोटिव बनाया, अपना फोकस रखा, जहां पे उनको लग रहा है कि जो मिलिटेंट्स है वो वहां पे छुपे बैठे हुए हैं और एक तरफ ड्रोन की खदमात हासिल की गई। पहली बार हमने देखा कि ड्रोन से आज पूरी तरह जो जंगल उसको खंगाला गया है।
इसके साथ साथ स्नैपर डॉग्स उनकी भी खदमात हासिल की गई और साथ ही जो चॉपर्स वो भी आज गश्त करते थे। मतलब 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि जो चॉपर्स हेलीकॉप्टर सर्विस वो बिल्कुल जंगल के चारों ओर इस वक्त आज दिन भर गर्दिश करते नजर आए। कुल मिलाकर अगर हम शाम की बात करें जब वहां से फिलहाल इस वक्त को अपडेट यह है कि एक तरफ फौज ने आप इसको हॉल्ट पर रखा, स्टैंड बाय रखा है ऑपरेशन को, लेकिन उसके साथ साथ रीएनफोर्समेंट मंगवाई गई, यानी और जो डिप्लॉयमेंट वो बुलाई गई है। खासकर जो ये एरिया है ये काफी वसी एरिया है, डेनिस फॉरेस्ट है। इसके साथ साथ जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील किया गया है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ये रणनीति है कि जो मिलिटेंट अंदर बैठे हैं वो कहीं ज्यादा दूर न भागे। क्योंकि मैं बता दूं, अगर हम जियोग्राफी खतखाल की बात करें, ये जो ये दर्रा है, जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के दूसरी अतराफ ये कपरन वेरीनाग का जो बॉर्डर वो मिलता जुलता है एरिया, इसके साथ साथ भीतर कश्तवाड़ का हिस्सा आता है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जितना मुमकिन हो सके एक तो इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, दूसरा ये कि मुजफ्फर जरा ये बताएगा, आज दिन भर हमने देखा है जहां पर गोलियों की आवाज भी सुनी गई, कुछ धमाकों की आवाज भी सुनी गई है, क्या वो एक ही तरफ से हो रहे थे या कि फिर दोनों तरफ से ये गोलियों का तबादला आज हमने दिन भर जो वक्फे से चलता रहा? गवर, मैं आपको यहाँ पे एक अहम बात बताना चाहूंगा। आज फौज की तरफ से ये कोशिश की गई कि उन्होंने 12 वहां पे वार्निंग शॉट्स दिए, इस वजह से कि कई जो मिलिटेंट्स है वो रिटेलिएट करे, वो वापस फायर करे। एक दफा शायद ये लगा कि शायद उन्होंने रिटेलिएट किया, उसके बाद ताबड़तोड़ वहां पे फायरिंग हमें सुनने को मिली, अंदाजुन फायरिंग सुनने को मिली। और कहीं आपने जो तस्वीरों में दिखाया कुछ ब्लास्ट भी वहां पे किए गए, जहां हमने दूर से ही धुआं के साथ साथ आग के शोले भी भड़क उठे जंगल में। कुल मिलाकर जो ये एनकाउंटर अब शायद अब सुबह का इंतजार हो रहा है कि सुबह के वक्त के तरफ ये जाएगा। क्या ये और ज्यादा इस पर टाइम लगेगा या कल ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रणनीति है उसके मुताबिक इसको कल ही खत्म किया जाएगा? जी गवर, बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका। ये थे कोकरनाग से तफसीलात फराम कर रहे थे पीर मुजफ्फर, उसके साथ साथ ही तारिक मीर भी उनके हमरा थे जो तफसीलात फराम कर रहे थे। आज दिन भर ऑपरेशन लगातार जारी रहा। फिलहाल जो है अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को फिलहाल कल तक के लिए सस्पेंड किया गया, हाल्ट पे रखा गया और कल दोबारा अलग सुबह इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन आज दिन भर गोलों की आवाज़ भी सुनी गई, गोलियों की आवाज़ भी सुनी गई हो और आज दिन भर भी जहां पर ड्रोन की खदमात दी गई हैं, इसके साथ साथ ही हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की गई और इस साथ ही साथ जो फौज की खुसूसी विंग है माउंटेन ब्रिगेड, जिन्हें पहाड़ों पर चढ़ने की महारत हासिल है, उनको भी तलब किया गया है और इस इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। लोगों की नकल हमर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जहां इस इलाके की तरफ ये गुडूल कोकरनाग का इलाका है, जहां पर गुज़श्ता रोज ऑपरेशन शुरू हुआ था, सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद ही वहां पर मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद ही 3 अफसरान जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर, डीएसपी, उसके साथ साथ ही मेजर और कर्नल, उनकी हलाकत हुई है। उसके बाद ही लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, दिन भर ऑपरेशन जारी रहा और फिलहाल वहां पर लाइटें भी जो ज़राए का कहना है कि लाइटें नस्ब कर दी गई हैं और उस जंगल की तरफ जो गुडूल का ये जंगली इलाका है वहां की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।